बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सियासत की। पंजाब की सियासत में नशे व फराज, मौजूदा सियासत हाल, तरक्याती कामों पर हुई असरअंदाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को बड़ा धचका। बुज़दार हुकूमत के तौनसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। पंजाब की सियासत में नशे व फराज, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को बड़ा धचका। बुज़दार हुकूमत के तौनसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। दिलचस्पी जाहिर करने वाली कंपनियों को बिड में तौसी न मिलने, किसी कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर न की। सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला। मुजफ्फरगढ़ से मुनखरिफ एमएनए बासित सुल्तान बुखारी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुबारकबाद दी। मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कौमी असम्बली में अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार। इमरान खान की जानिब से असम्बली तहलील करने को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का अदालती फैसले पर जश्न। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग जो है उसको कलअदम करार दिया, गैर आईनी करार दिया गया है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से असम्बली को तहलील करने के फैसले को भी कलअदम करार दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से जश्न का सिलसिला जारी है। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन हमारे साथ मौजूद। हक और बातिल का जो मार्का था उसमें हक की फतह हुई है और ये जो झूठ पे मबनी हुकूमत थी उसका खात्मा हो गया। आप देखें, पहले दिन से उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया और ये जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम इदारा है। जो जब हम बिल्कुल हमने गिनती पूरी कर ली और उनके जो अपने लोग थे उनसे मुनरिफ हुए थे, क्योंकि उन्होंने मुल्क के हालात देख लिए, महंगाई कहाँ पर चली गई है और रोज़ बरोज़ जो है डॉलर की आप सूरत हाल देख लें। हमें तो ये कहते थे कि भी अगर एक दिन भी महंगाई बढ़ती है तो कौन चोर है? वज़ीर आज़म। अगर बिजली के बिल बढ़ते हैं तो कौन चोर है? अब आप मुआवजा तो करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर का और आज के दौर का कि क्या सूरत हाल है। घी जो है वो 125 से अब 400 रुपए तक चला गया है। चीनी जो है वो 100 को क्रॉस की हुई है, कहाँ 30 या 35 रुपए होती थी। तो आम लोगों को जो है ना जीना महाल हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं ये समझता हूँ हक जो है उसकी फतह हुई है। मैं ये कहूंगा कि भी अब घबराना नहीं है, आप घबराना नहीं है। जो कायदीन है वो सब खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वो पैगाम देते हैं। शुक्रिया, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। इलेक्शन कमीशन का महकमा स्कूल एजुकेशन से राब्ता। महकमा स्कूल एजुकेशन से ड्यूटी देने वाले अफसरान की लिस्ट मांग ली। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को मरामत जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन से ड्यूटी देने वाले अफसरान की लिस्टें मांग ली। इलेक्शन कमीशन का महकमा स्कूल एजुकेशन से राब्ता। आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। हुकियात चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को मरासला जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन से ड्यूटी देने वाले अफसरान की लिस्ट मांग ली। सहर अफ्तार के औकात में शहरियों को खाने पीने में बेख्तियाती गैस्ट्रो के वाक़ में तेजी आ गई। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 154 गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की बालादस्ती हुई। जनूबी पंजाब के शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बाकमाल फैसला। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की बालादस्ती हुई है। जनूबी पंजाब की शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की जीत हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील और साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रसवाना जी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए जी कि ये आइन की फतह और बेयकीनी का कैफियत का खात्मा हुआ है, ठीक है, और बड़ी सहरा आकिल बहस हुई। मैं पूरे 4 दिन और फैसले तक इस्लामाबाद में रहा और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा और इस दौरान मुख्तलिफ हमारी कानूनी मामलत के हवाले से मियां शहबाज शरीफ और दीगर जमातों के लीडरों से भी बातचीत होती रही। तो बात है फैसले की
सरीहन एक गैर आईनी रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, ठीक है जी। और वो गैर आईनी रूलिंग की बुनियाद पर अदम एतमाद की तहरीक के ज़ेर समाअत की असम्बली ने आर्टिकल 95 के तहत उसके दौरान एक ऐसी जो है गलत रूलिंग दी गई डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, और उसके फौरी बाद इमरान खान साहब जो है वो मेरा ख्याल पहले की रिकॉर्डेड स्पीच थी, कौम के सामने आ गए, फौरी तौर पर असम्बली डिजॉल्व हो गई, फौरी तौर पर जो है ना उसकी समरी जो है वो सदर पाकिस्तान के पास भेजी गई, और साथ ही चेयर देकर गवर्नमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। ये सारी चीजें जब तक सोचा समझा मंसूबा ना हो उससे पहले नहीं हो सकती, और ये उस चीज को तकवीत देता है कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं सरप्राइज दूंगा, और जिस दिन ये मोशन रिजेक्ट हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अगर पहले ये सरप्राइज बता देता तो फिर ये बात कैसे बननी थी। तो एक बैकग्राउंड है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है और उन्होंने आइन की रूह को बरकरार रखते हुए नजरिया जरूरत को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एक ऐसा खुश आइन फैसला दिया है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक संग मील साबित होगा, और साथ ही गैर यकीनी सूरत हाल जो मईशत की है, सियासत की है, जमहूरियत की है, उसका खात्मा होगा इंशाअल्लाह। सर बताइएगा क्या फैसले को किस तरफ देखते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? इस फैसले का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। अगर खुदा न खासा किसी और सूरत में फैसला आता तो 6 नजरियां होनी थी, और जिन फैसलों पर हुकूमत के वकील साहिबान इनकार कर रहे थे वो फैसले थे जो एक मशहूर फैसला है जो जुनेजो साहब की असम्बलियाँ डिजॉल्व हुई थी और साथ ही नए इलेक्शन का ऐलान किया गया था मार्शल लॉ के दौर में। तो अदालत ने कहा था कि असम्बलियाँ जो हैं वो गलत डिजॉल्व हुई हैं, मगर क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है तो हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन में जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने उन फैसलों पर जो है इनकार नहीं किया, और उन्होंने ये बात कही कि असम्बली के जितने अक्सरियती तादाद है उन्होंने एक करारदाद अदम एतमाद की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनके आईनी हक से महरूम किया गया, और इतनी जल्दबाजी में फैसला किया गया कि असद कैसर के दस्तखत किए हुए फैसले को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने पढ़ दिया। बहरहाल इसकी जो कानूनी और आईनी तकाजे थे वो सामने आ गए और हर अखबार में भी हैं और उसके मतन भी शाया हो गए। मैं एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से और एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से समझता हूँ इस तरह के फैसले हैं वो जमहूरियत के हवाले से बहुत बेहतर हैं, और ये जो लोग सरप्राइज की बात कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह इनको सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइज दिया। और जब तक और मैं समझता हूँ कि पूरी हुकूमत जब बनेगी अभी तो 1.5 साल पड़ा है, इंतखाबी इस्लाहात होनी है और उसके बाद इलेक्शन जो है ना वो कराया जाएगा। ये देखिए एक तरफ तहरीक इंसाफ है, बाकी तरफ तकरीबन पाकिस्तान की सरकर्दा सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं। अपना अपना काम करें, इमरान खान साहब भी अपना काम करें, लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने, उनको भी पता चले कि अपोजिशन कैसे होती है। पहले तो प्लेट में रख के वजारत उजमा भी मुबैना तौर पर दी गई, तो अब तो बात यह है कि कमा के खाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी सियासत में, जिससे कि आप अपने एक लेवल पे अपने ही तरफ से आप अगले इलेक्शन में जाएंगे। जी साबिक गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया सर आपका। अदालत ने दोस्त मोहम्मद मज़ाहरी की दरख्वास्त पर आयद एतराज खत्म कर दिया। अदालत का दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने दोस्त मोहम्मद मज़ाहरी की दरख्वास्त पर आयद एतराज खत्म कर दिया है। अदालत का दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। एतराज पर क्या कहते हैं चीफ जस्टिस का इस्तफसार? क्या जरूरत थी कि पहले 16 तारीख मुकर्रर थी तो क्यों 6 अप्रैल की गई? चीफ जस्टिस वज़ीर आला का ऑफिस खाली पड़ा है, आज़म मजीद ताड़र एडवोकेट का ऐसा कहना है। मक्स अना की तस्कीन के लिए 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब की स्क्रूटनी नहीं करवाई जा रही। मजीद जानते हैं मलिक अशरफ से। सर क्या देखते हैं आप उसको?
बिल्कुल इसकी समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी करेंगे और इस वक्त दोस्त मोहम्मद मजारी जो हैं उनके वकला भी कमरा अदालत में मौजूद हैं और उन्होंने जो दोस्त मोहम्मद मजारी के जो डिप्टी स्पीकर के इख्तियार थे वो वापस लेने के इक़दाम को उन्होंने चैलेंज किया था और उनका ये कहना था कि वो कानून के मुताबिक उन्होंने इजलास तलब किया था और मजीद उनका ये भी कहना था कि जो तारीख जो थी वो 16 की गई थी, लेकिन इसके बाद जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि कल ही वज़ीर पंजाब के लिए इजलास होगा, जिसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब की मशावरत के बाद उन्होंने ये तारीख तब्दील करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास तलब किया, लेकिन इसके बाद उनको ये इजलास नहीं करने दिया गया, उनके इख्तियारात वापस दिए गया और उन्हें भी पंजाब असम्बली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसपे ये इतराज़ जो रजिस्ट्रार ऑफिस का था वो ये था कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत ये दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत नहीं, जिसपे जो वकला हैं उनका ये कहना था कि चूँकि ये आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा और चूँकि आइन के मुतल्लिक़ है तो इसलिए इसमें अदालत जो है इस केस को सुन सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने वकला के दया सुनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज़ था उसको खत्म कर दिया है और केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है, नंबर लग चुका है और वकला इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, चीफ जस्टिस का स्टाफ भी आ चुका है और चीफ जस्टिस इस केस की समाअत कुछ देर बाद करेंगे और इसके बाद दोस्त मोहम्मद मजारी के इख्तियारात वापस करने के मुताबिक जो अदालत जो जारी करेगी। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अदालत ने दोस्त मोहम्मद मजारी की दरख्वास्त पर आयद एतराज खत्म कर दिया है। अदालत का दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सियासी इस्तेहकाम आते ही डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 186 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सियासी इस्तेहकाम आते ही डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 186 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए का हो गया। डॉलर 186 से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए का हो गया है। डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया है। सियासी इस्तेहकाम आते ही डॉलर सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 186 रुपए से भी नीचे आ गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। जी अशरफ खान, बताइएगा क्या वजह है कि डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है और रुपए की कदर बेहतर हो रही है? जो गुज़िश्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल जो है खत्म हो गई है और जो सब कुछ क्लियर हो गया, उस पर सरमायाकार जो है सरगर्म नजर आ गए। साथ ही स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2.5% का इजाफा और एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग में जो 3% से बढ़ा के 5.5% करने को मुस्बत लिया जा रहा है और एक ही दिन में इंटर बैंक में डॉलर पहली बार 3 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। देखा जाए गुज़िश्ता 5 हफ्ते से मुसलसल डॉलर महंगा हो रहा था, 188 रुपए से भी तजावत कर गया था। आज जो है 188 रुपए से 187 रुपए 186 रुपए की भी सतह तोड़ दी है और 185 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एक दिन में अब तक 3 रुपए 18 पैसे सस्ता होकर इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 1.7% जो है रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। और यहाँ पे माहिरीन का कहना है कि जो 188-89 पे जो डॉलर था तो उससे महंगाई के तूफान की जो बातें की जा रही थी और रुपए तगड़ा होने से अब उसमें कुछ बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलनगर में आया महंगाई का तूफान। फलों के रेट से सुनकर शहरी हुए परेशान। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। मुकद्दस महीने में फलों की कीमतों में जो इजाफा है वो बेपनाह हो चुका है। मुसलसल जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो फलों की कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, तो बात कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या लेने आए हैं, क्या किस तरह के रेट हैं? हम जी खजूरें लेने आए हैं और फ्रूट लेने आए हैं। जब यहाँ पहुंचे हैं तो पता लगा जो रोजों से पहले चीज 80 रुपए थी आज वो 200 रुपए किलो है। खजूर पहले 200 रुपए थी आज 350 रुपए। सेब पहले 100 रुपए 150 रुपए था आज 250 रुपए किलो है। जिस चीज को भी हाथ निकाले दुगनी है। पहले रोजों से पहले 1% थी अब 2.5-3% है। इतनी महंगाई हो गई है, खुद साख्ता महंगाई है। तो इस पर कंट्रोल किया जाए। हम डीसी साहब से और इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि वो आए और
प्राइस कंट्रोल को हुकूमत की जानिब से जो है ज़िले इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बनाई हुई हैं, उनको कभी काम करते हुए देखा है? सर ये तो हमें ऐसे होता है जैसे है ही नहीं है। कभी कोई मैंने तो आज तक ना डीसी देखा ना एसी देखा कि प्राइस कंट्रोल कभी आके चीज़ों की स्लिपें चेक की हो, कभी कोई खरीदो फरोख्त के लिए बंदों से पूछा हो। मैंने कभी इंतजामिया की तरफ से ये इकदाम करते हुए नहीं देखा। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो वो बेअसर है, आम जो मार्केट में इनका किसी किस्म का कोई इकदाम देखने को नहीं आता। भावन नगर में जो है महंगाई खुद साख्ता की है, जो चीज जो कासिम अली शेख आपका हमें अपडेट कर रहे थे। सरगोदा के रमजान बाजारों में तमाम अशिया सस्ते रेट्स पर मिल रही हैं। ओपन मार्केट से रमजान बाजार में अशिया खरोनोश की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक कमी है। मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंपनी बाग में, जहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया गया है। इस बाज़ार की अगर हम बात करें, जो ओपन मार्केट के रेट हैं और यहाँ के रेट हैं जो हमने खुद चेक किए हैं, उसमें तकरीबन 10 से 20 रुपए का फ़र्क जो है वो वाज़िया है। अगर इसी तरह हम बात करें अदरक की, तो अदरक यहाँ पर 170 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर वो 190 रुपये से 200 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन जो है वो 145 रुपये, प्याज जो है वो 50 रुपये, मटर जो है वो 90 रुपये, नींबू 145 रुपये और आलू 21 रुपये किलो तक यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी तरह अगर हम फ्रूट की बात करें तो सेब जो है वो 150 से 250 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 200 से 300 रुपये तक की जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। केला 130 रुपये है, अमरूद 60 रुपये किलो है, खरबूजा जो है वो 95 रुपये किलो है। जबकि अगर इसी तरह हम बात करें गोश्त की, तो चिकन का गोश्त जो है वो 342 रुपये किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, और छोटा गोश्त जो है वो 990 रुपये है, जो बाजार में तकरीबन 1200 से 1400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। अगर हम बड़े गोश्त की बात करें तो बड़ा गोश्त यहाँ पर 490 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 600 रुपये किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। और शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान, सरकारी गंदम का कोटा बंद होने पर आटा महंगा हो गया है। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। हुकूमत पंजाब की तरफ से जनूबी पंजाब की फ्लोर मिल्स का जो सरकारी गंदम का कोटा बंद करने के बाद जो है वो एक आर्जी खदशा पैदा हो गया कि जो आटे की कमी का सामना हो सकता है मार्केट में, क्योंकि जो नए रेट्स हैं उनमें 8 रुपये फी किलो जो फ्लोर मिल्स का आटा है वो महंगा होने जा रहा है। इस हवाले से जो नई सप्लाईज हैं वो भी जो आटे के ताजिर हैं उन्होंने नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से आटे की एक कमी का सामना है। जबकि जो चक्की का आटा है वो 70 रुपये फी किलो तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। क्यों जी, क्या सूरत हाल है? आटा जो है वो किस रेट पे जो है वो बेच रहे हैं? नया रेट क्या है? सर ये दे रहे हैं 1200 रुपये का थैला 20 किलो वाला, और उम्मीद है ये 10-20 रुपये बढ़ेगा, कम नहीं होगा अभी। तो ये जो है पहले क्या रेट था जब गंदम 1800 रुपये मान थी, तो किस हद तक किस रेट पे आप ये 20 किलो का आटा फरोख्त कर रहे थे? 1100 रुपये का 20 किलो कर रहे हैं सर, 1100 रुपये का 20 किलो गवर्नमेंट का आटा। जी बिल्कुल, ये 150 रुपये जो है वो रेट बढ़ने का इम्कान है, जो बढ़ेगा इस हवाले से। अभी सप्लाई की क्या सूरत हाल है? आप आटा मंगवा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मंगवा रहे, अभी रेट का कोई पता नहीं है क्या दे देंगे आगे, इसलिए अभी नहीं मंगवा रहे। जी बिल्कुल, जो है वो आटा नहीं मंगवाया जा रहा मार्केट में। जो है आटे के जो ताजिर हैं उन्होंने आटे की सप्लाई फिलहाल रोक दी है, ताकि जो नए रेट्स हैं उनकी उस हवाले से जो है वो उसको देख के ही जो सप्लाई मंगवाई जाएगी। इससे एक आर्जी जो है आटे की बरात जो है रजा मलिक, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में मॉडल टाउन ए एहसास कफालत सेंटर बना मसालेस्तान का गढ़। दूर दराज से आए खातीन रुल गई, बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह का एहतमाम नहीं किया गया। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। साथ खड़े हम रोजा है, तो अब भी आके दरवाजा खोले, आके 10 बजे खोलेंगे दरवाजा, कोई नहीं अंदर आएगा। फिर हमने क्या, रोजा है भाई, धूप पे खड़े हैं, दिल घट जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसे ना मिले तो मर जाएंगे। फिर इधर तो जरूर है ना, औरतों को तो लालच होती है ना पैसों की, भी मिल जाए तो चलो ईद की खर्च कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। बेवा औरत हूँ, यतीम बच्चियां हैं मेरे पास, तो कुछ सुन भी नहीं रहे, काट दिए, पैसे काट दिए मेरे। इतनी देर हो गए, इतने पैसे बने हुए, कह रहे वहाँ से चेक करवाते, कहते आए हुए पैसे अहले, जब इधर जाते तो धक्के देके बाहर निकाल देते। जो जिसके मुंह लगने की बात होती है, जिसको ये होता है उसको देते, उसको अंदर आने देते हैं, और हम लोग खड़े खड़े वापस चले किराए भर भर के। हम इतने दूर दूर से आ रहे, बाहर धूप में खड़े रह गए, अंदर आए, 3 दफा बोला है जाने दो रोजा है, जाने दो रोजा है। 2-3 औरतें चली गई हैं बोल के कि हम इसके हैं उसके हैं जानने वाले, वो चले गए, हम फिर दरवाजे पे खड़े हैं।
उधर से गए हैं, वहाँ पे भी सारी रश ही रश है, वहाँ पे भी दरवाजा बंद है, नहीं जाने दिया। अब मैं तंग आके घर जा रही थी। बेटी ना लाई आज ऐसे ऐसे जी आगे सब मेरे को मिल दे कहीं नहीं कहीं भी रुपया नहीं मिला सारी जिंदगी आदन बस तू वाल ना में दफ्तर मैं एक दफा आई है पर्ची घेन गई हमें वाल मैं आई है तब लैया में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही खसे बनाने वालों का काम चमक उठा। शहरियों ने एयर कूलर की नई खसे बनाने वाले दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। गर्मी के आगाज के साथ ही यकीनन जो शहरी हैं वो ठंडी छाँव के साथ साथ ठंडी हवा भी उनकी ज़रूरत होती है। और शहरी जो है इस वाले से अगर बात की तो जो कूलर पंखे हैं उनकी खस्से बनवाने के हवाले से दुकान पर आते हैं, जहाँ पर जो कारीगर जो खस्से बना रहे थे उनके पास आते हैं और अपनी खस्से तैयार करने के साथ साथ नई खस्से रहते हैं। और जो पुरानी जो खस्से कूलर की उनको रिपेयरिंग भी करवाई जाती है। कुछ शहरी मिलकर उनसे बात करते हैं, भाई बताइएगा खास डलवाने के लिए आया हूँ तो इसका क्या फ़ायदा होता है सर? इसका सर ये फ़ायदा होता है, छोटे बच्चे हैं, गर्मी का माहौल होता है, गर्मी बहुत है तो वो ठंडा कूलर के ऊपर सो जाते हैं, अच्छी तरह नींद आ जाती है उनको। अच्छा, नई खस्सन डलने से यकीनन जो हवा है वो ठंडी हो जाती है? जी, कूलिंग में फ़र्क आ जाता है, अच्छी हो जाते हैं, बेहतर हो जाती हैं, इसलिए जब जी कूलिंग बेहतर होती है और यकीनन शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।